पाकिस्तान के अंदर मुआशी इस्तेकाम आया तो किसके दौर में आया? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर में आया। हम IMF को खुदा हाफिज कहते हैं और दूसरे हमारे मुखालिफिन IMF को फिर दोबारा पाकिस्तान ले आते हैं। 2.5 साल के बाद, पौने 3 साल के बाद हमें फारिग कर दिया गया। फिर आए, आधा वक्त भी अभी अपना पूरा नहीं किया तो फारिग कर दिया गया। फिर आए तीसरी मरतबा, मुश्किल से अभी आधा वक्त पूरा किया तो फिर फारिग कर दिया गया। वरना इनकी मजाल ना होती, ये कहते कि हम पंजाब पे ये अलखार करने आ रहे हैं, हम पंजाब पे हमलावर होने आ रहे हैं। KPK और पंजाब का तुम आपस में लड़ाई करना चाहते हो और यहाँ पे कोई खून खराबा करना चाहते हो? जेल में बैठे शख्स से पूछें खैबर पख्तूनख्वा के लिए क्या किया। आंसू गैस के शेल लेकर खैबर पख्तूनख्वा से पंजाब आते हैं। पंजाब पर हमलावर होने वाले क्या चाहते हैं? क्या तुम पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की लड़ाई और खून खराबा करना चाहते हो? साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का तकरीब से खिताब, कहा मुझे वज़ीर आज़म हाउस से निकालने वाला कहने वाला आज खुद जेल में है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। बानी PTI आजिज़ी सीखो और अल्लाह से माफी मांगो। 75 साल बाद भी मुल्क में बड़ी तादाद अपने घरों से महरूम है। काम करने दिया जाता तो एक शख्स भी बेघर ना होता। जब भी काम करने की कोशिश की 2.5-3 साल बाद फारिग कर दिया गया। मेरी पंजाब पुलिस को इन्होंने 6-8 लोगों के पंजाब पुलिस के जो जवान है उनके सर फाड़े। अगर आप ये समझेंगे कि आप एक सूबे के मुकाबले में दूसरे सूबे को लाके खड़ा कर देंगे तो इंशाअल्लाह ताला हम पाकिस्तानी हैं, सूबे बाद में हम ये इंशाअल्लाह होने नहीं देंगे। जो अडयाला जेल में बंद है वो कभी सुना है कि उसने कभी ये कहा हो अपने खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को, उसने ये कहा हो कि आज से तुमने आवाम को जो है वो फ्री दवाई देनी है? हमेशा सुना है कि वहां पर आग लगा दो, वहां पे घेराव कर लो, वहां पुलिस वालों के सर फाड़ दो। पटियाला जेल में मौजूद शख्स को आवाम के मसाइल का इदराक नहीं। जो जेल में बंद है कभी सुना है उसने कहा हो कि KP में मुफ्त दवाई दो? हमेशा सुना कि आग लगा दो, पुलिस वालों के सर फाड़ दो। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब, कहा चंद अनासिर एहतजाज की आड़ में इंतशार फैलाना चाहते हैं। इनका एक ही मकसद है कि मुल्क को नहीं चलने देना। वतन अजीज़ को आगे बढ़ने दो, इस मुल्क से हमारी बका है। नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने अपनी छत अपना घर स्कीम का इजरा कर दिया, चेक्स तकसीम। आर्टिकल 63A केस में PTI का बेंच की तश्कील पर एतराज़। मुस्तरद चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, हम पाकिस्तान बनाने वालों में से हैं, तोड़ने वालों में से नहीं। हमने वो मुकदमात भी सुने जो कोई सुनना नहीं चाहता था। परवेज़ मुशर्रफ का केस भी हमने सुना। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A नजरसानी अपील की समाअत। PTI ने बेंच की तश्कील को गैर कानूनी करार दिया। PTI का वकील अली जफर ने कहा बेंच तश्कील देने वाली कमेटी के मेंबरान बेंच का हिस्सा हैं, वो खुद कैसे बेंच की तश्कील को कानूनी करार दे सकते हैं? चीफ जस्टिस ने कहा अगर ऐसा हो तो जजेस कमेटी के अरकान किसी बेंच का हिस्सा ही ना बन सके? क्या माजी में यहाँ सीनियरिटी पर बेंच बनते रहे? यहाँ तो फैसलों को रजिस्ट्रार से खत्म कराया जाता रहा है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, ट्रेंड बन चुका है, फैसला पसंद ना हो तो बेंच पर ही उंगलियां उठाना शुरू कर दो। हम यहाँ इज्जत के लिए बैठे हैं, ये कोई तरीका नहीं है। जिसके दिल में जो आता है कहता चला जाता है। हम पैसों के लिए जज नहीं बने। आईनी इदारों को धमकियां लगाने का सिलसिला बंद करें। बैरिस्टर अली जफर को बानी PTI से मुलाकात करने की इजाजत, मुलाकात के इंतजामात करने का हुक्म। समाअत कल तक मुलतवी। दौरान समाअत वकील तैयब मुस्तफिन कासमी की बेंच को धमकी। चीफ जस्टिस और वकील में तल्ख जुमलों का तबादला। तैयब मुस्तफिन कासमी ने कहा यह गैर कानूनी बेंच है, सुप्रीम कोर्ट बार का इस केस से क्या ताल्लुक? चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, बैरिस्टर अली जफर साहब ये क्या हो रहा है? अगर ये नहीं बैठते तो हम पुलिस को बुलाते हैं। तैयब मुस्तफिन कासमी बोले बुलाएं आप पुलिस को, और कर भी क्या सकते हैं? चीफ जस्टिस ने कहा तमीज से बात करें, हम ये हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। तैयब मुस्तफिन कासमी को कमरा अदालत से निकाल दिया गया। मशरिक़ वस्ता में जंग के साए गहरे होने लगे। इसराइल चंद दिन में ईरान पर बड़ा हमला कर सकता है। अमरीकी मीडिया का दावा, कहा इसराइल ईरान की 3 तनसीबात और दीगर स्ट्रेटेजिक मकामात को निशाना बना सकता है। गुज़श्ता रोज़ फायर किए गए ईरानी मिसाइल
मोसाद हेडक्वार्टर से सिर्फ 1 किलोमीटर से भी कम फासले पर गिरे। इराकी मज़ाहमती ग्रुप ने कहा है कि ईरान पर हमला किया गया तो अमरीकी अड्डे हमारा हदफ होंगे। लेबनान से भी शुमाली इसराइल की तरफ 100 रॉकेट फायर किए गए। डेनमार्क के दारुल हुकूमत कोपनहेगन में इसराइली सिफारत खाने के करीब 2 धमाके। ईरान का मिसाइल हमला, इसराइल को बड़ा नुकसान। इसराइली मीडिया के मुताबिक ईरानी हमलों से होदा शारून शहर में 100 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा। ईरान ने इसराइल को निशाना बनाने की वीडियोस भी जारी कर दी। ईरान ने इसराइल के F-35 तैयारों के नेवातम फौजी अड्डे को निशाना बनाया। तेहरान टाइम्स के मुताबिक ईरान ने 2 अहदाफ पर हाइपरसोनिक फतह बैलिस्टिक मिसाइल इस्तेमाल किए। ईरानी पासदारान इनकलाब ने 90% मिसाइलों का कामयाबी से अहदाफ को निशाना बनाने का दावा किया। इसराइली शहरियों ने बंकरों में पनाह ले ली। भगदड़ मचने से कई जख्मी, किसी ने दीवार की आड़ ली तो किसी ने कार को ढाल बनाया। इसराइली टीवी के मुताबिक ईरानी हमले के दौरान इसराइली वजीर आज़म नेतन्याहू और काबीना अरकान कई घंटे ज़ेर ज़मीन पनाहगाह में छुपे रहे। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास आज तलब। ईरान के हमले के बाद अमेरिका और इसराइल की संगीन नताइज की धमकियां। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना है कि ईरान ने बड़ी गलती कर दी, भारी कीमत चुकाना होगी। जवाबी हमले की जगह और वक्त का तयन हम करेंगे। अमेरिकी सदर जो बाइडन का कहना है कि ईरान का हमला बज़ाहिर नाकाम रहा, ईरान को हमले के नताइज भुगतना होंगे। इसराइल को अमेरिका की मुकम्मल सपोर्ट हासिल है। बरतानवी वज़ीर आज़म कीयर स्टारमर ने कहा, बरतानिया इसराइल के साथ खड़ा है। फ्रांस, जर्मनी और यूरोपीय यूनियन की भी ईरान के हमले की मजम्मत। उधर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई का इसराइल को इंतबाह, कहा ईरान की जानिब से अगला हमला इससे कहीं ज्यादा तकलीफ दे होगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने मिसाइल हमले को फैसला कुन रद्द अमल करार दिया। कहा जंग नहीं चाहते मगर किसी भी खतरे से निपटने को तैयार हैं। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने कहा इसराइल पर ईरान का हमला मुकम्मल हो गया। इसराइल ने मजीद जवाबी कार्रवाई की तो जवाब दिया जाएगा। ईरानी हमले पर तेहरान, लेबनान, गजा, बसरा, बगदाद में जश्न। पीसीबी ने बाबर आजम का इस्तीफा मंजूर कर लिया। क्रिकेट बोर्ड का कहना है बाबर आजम बैटिंग पर मुकम्मल तवज्जो देना चाहते हैं। सिलेक्शन कमेटी वाइट बॉल की प्लानिंग और कप्तान का फैसला करेगी। बोर्ड पहले भी बाबर आजम को सपोर्ट करता रहा है, आइंदा भी करेगा। बाबर आजम के पास पाकिस्तान क्रिकेट को देने के लिए अभी बहुत कुछ है। जरा के मुताबिक टीम में ग्रुपिंग, वर्ल्ड कप में नाकामी, बोर्ड का नजरअंदाज करना इस्तीफे का सबब बना। हेड कोच गैरी क्रिस्टन बाबर को वनडे का कप्तान बरकरार रखना चाहते थे। विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान कप्तानी के मजबूत उम्मीदवार बन गए। T20 की क़यादत के लिए मोहम्मद हारिस का नाम भी ज़ेरे गौर। बाबर आजम कौमी टीम के दूसरे कामयाब तरीन कप्तान। 137 इंटरनेशनल मैचेस की क़यादत की। पाकिस्तान ने 83 मैचेस में फतह समेटी। 84 T20 मैचेस में कप्तानी की। 47 जीते। बाबर की क़यादत में कौमी टीम ने पहली बार किसी भी ICC इवेंट में भारत को शिकस्त दी। बाबर ने बतौर कप्तान 6739 रन बनाए। सबसे ज्यादा सेंचुरी बनाने वाले पाकिस्तानी कप्तान बने। वज़ीर आज़म और मुमताज़ इस्लामी स्कॉलर डॉक्टर ज़ाकिर नाइक की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान आमद पर डॉक्टर ज़ाकिर नाइक का खैर मकदम किया। शहबाज शरीफ ने कहा उम्मत मुस्लिमा आप पर नाज़ा हैं, आपने दुनिया भर को इस्लाम के सही तशख़्ख़ुस से रोशनास करवाया। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक कहते हैं पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जो इस्लाम के नाम पर बना। नवाज शरीफ का दौरा बरतानिया एक बार फिर मौखर। पार्टी ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ की लंदन रवानगी का शेड्यूल आईनी तरमीमी बिल से मशरूत। दौरा आईनी तरमीम की पार्लिमान में मंजूरी के मुमकिन अमल की वजह से मौखर किया गया। कौमी असम्बली से आईनी तरमीमी बिल मंजूर होने पर नवाज शरीफ लंदन रवाना हो जाएंगे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कल लाहौर से बरतानिया रवाना होना था।
आईनी तरामीम पर मौलाना को मनाने का मिशन एक बार फिर तेज। सेनेटर इरफान सिद्दीकी मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश का पहुंच गए। लीगी सेनेटर और सरबराह यूआई की मुलाकात, मुल्की सियासी सूरत हाल समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मौलाना फजलुर रहमान के इंतखाबात से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आइंदा 2 हफ्तों में आईनी तरामीम से मुतालिक मामलात वाज़े हो जाएंगे। हमारी मईशत बेहतरी की जानिब गामज़न है। महंगाई की शरह में मुसलसल कमी हो रही है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब, कहा वज़ीर आज़म का हुक्म है, हुकूमत सिर्फ पॉलिसी फ्रेमवर्क देगी, बैंकिंग सेक्टर सरमायाकारों को सहूलत फराहम करेगा। टैक्स टू GDP में इजाफा करना है। पायदार माशी इस्तेहकाम के लिए बुनियादी इस्लाहात लाना होंगी। गवर्नर स्टेटमेंट ने कहा माशी तरक्की के लिए हुकूमत बेहतरीन इक़दाम कर रही है। बैंकिंग सेक्टर में टेक्नोलॉजी से मुताल्लिक जदीद रुझानात मुतारिफ करा रहे हैं। मलेशियन वज़ीर आज़म अनवर इब्राहीम 3 रोज़ा दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल करेंगे। मुख्तलिफ शोबों में ताउन को वसअत देने पर मुज़ाकरात होंगे। आला सतह वफ़द भी मलेशियन वज़ीर आज़म के हमरा होगा। मलेशियन वज़ीर ख़ारजा इस्लामाबाद पहुँच गए। तोशाखाना केस में बानी PTI और बुशरा बीबी पर फर्दे जुर्म मुअख्खर, समाअत 5 अक्टूबर तक मुलतवी। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस में नैब के आखिरी गवाह पर जरा आज भी मुकम्मल ना हो सकी। रेफरेंस का हतमी फैसला सुनाने से रोकने के हुक्म में 10 अक्टूबर तक तौसी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बरियत की दरख्वास्त पर समाअत मुलतवी कर दी। इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर मुसलसल लचक का मुजाहरा कर रहे हैं। ताखीर की ज़िम्मेदार PTI है। इलेक्शन कमीशन का जारी बयान में कहना है कि PTI के 3 मार्च को होने वाले इलेक्शन में खामियां थीं। PTI को कई मौके फराहम किए। सुस्त रवि ताखीर की ज़िम्मेदार पार्टी पर आयद होती है। उधर PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस की समाअत हुई। PTI को दस्तावेज़ात जमा कराने के लिए मज़ीद मोहलत मिल गई। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर इलेक्शन कमीशन में पेश, कहा हमने इंट्रा पार्टी इलेक्शन का रिकॉर्ड FIA से लेने के लिए अदालत से रुजू किया है। 10 दिन तक रिकॉर्ड मिल जाएगा। दस्तावेज़ात जमा कराने के लिए मज़ीद मोहलत दी जाए। इलेक्शन कमीशन ने मोहलत देते हुए समाअत 22 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है PTI ने बेहतरीन इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराए। मीडिया टॉक में कहा उम्मीद है इलेक्शन कमीशन कबूल कर लेगा। उधर अकबर एस बाबर का कहना है हमारी सियासी जमातों में ख़ानदानी बादशाहत है। अडयाला जेल PTI का कैंप ऑफिस बनी हुई है। PTI की मौजूदा क़यादत इंतशार की सियासत पर अमल पैरा है। आईनी अदालत का क़याम बहुत ज़रूरी है। मुजवज़ा आईनी तरामीम पर इत्तफ़ाक़ राय पैदा करने की कोशिशें की जा रही हैं। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है अरकान पार्लियामेंट को आइन साजी का मुकम्मल इख्तियार है। अदालतें ज़ाती ख्वाहिश पर नहीं, कानून के मुताबिक फैसले करती हैं। पीपल्स पार्टी चाहती है लोगों को रिलीफ है। मुल्की सियासत की कुंजी आज भी बानी PTI के हाथ में है। मैं और मेरी फैमिली मजबूती से बानी PTI के साथ खड़ी है। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की अदालत पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू, कहा मौजूदा अदम इस्तेहकाम PTI का मैंडेट तस्लीम ना करने का नतीजा है। जितने चाहे झूठे पर्चे करवा लें, जुल्म के बादल छटने वाले हैं। बानी PTI जल्द आवाम के दरमियान होंगे। नून लीग, PP और PTI ने अवाम पर IPPs को मुसल्लत किया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है हक दो अवाम को तहरीक कराची ता चित्राल के अवाम की तहरीक बन गई। अब अवाम मुत्तहिद होकर हुक्मरान को तकसीम करेंगे। 7 अक्टूबर के बाद आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करूंगा।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। हर यूनियन काउंसिल में 0 आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन का टारगेट मुकर्रर। टीचर्स की कारकर्दगी जांचने के लिए माहाना KPI प्लान तलब। सरकारी स्कूल्स में थीम ऑफ मंथ मुतारिफ कराने का फैसला। PTI हुकूमत में मईशत से खेल खेला गया। मुल्क को संभालने में 2 साल लगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा, मिसाक़ जमहूरियत में जजिस की सिलेक्शन का तरीक़ा कार है। मिसाक़ जमहूरियत में वाज़े मौजूद है कि अदालतें कैसे बनेंगी। उधर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत महकमा स्कूल्स एजुकेशन का इजलास। वज़ीर आला को सैलाब के दौरान स्कूलों को पहुँचने वाले नुकसान पर ब्रीफिंग दी गई। मईशत पर सियासत नहीं होनी चाहिए। नफरत का बयानिया लाने वाली कुव्वतों की हौसला शिकनी करनी होगी। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी का कहना है, मुल्की मईशत के इस्तेहकाम के लिए एक्सपोर्ट अहम किरदार अदा करेगी। ताजरों को दरपेश मसाइल का हल यकीनी बनाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अहम इजलास। शंघाई ताउन तंजीम सरबराही इजलास की तैयारियों से मुतालिक जायज़ा। सिक्योरिटी इंतजामात का तफसीली जायज़ा लिया गया। समिट के मौके पर फूड प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए लाहे अमल की मंजूरी। मोहसिन नकवी ने कहा, बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस का पाकिस्तान में इनेकाद पूरी कौम के लिए बाइस एहसास है। तमाम मुतल्लिका इदारे बाहमी ताउन से अपना मुतय्यन करदा किरदार अदा करें। PIA का तुर्की के लिए फ्लाइट ऑपरेशन आर्जी तौर पर मुअत्तल। इस्तांबुल एयरपोर्ट पर अदम अदायगी के बायस ऑपरेशन बंद करना पड़ा। कोई भी परवाज 13 अक्टूबर तक तुर्की के लिए ऑपरेट नहीं होगी। अदालती बैलफ राना मुजाहिद की गिरफ्तारी के लिए नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर पहुंच गया। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने दरवाज़ा लॉक कर दिया। अदालती बैलफ नाकाम लौट गया। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। तौहीन अदालत केस में सेक्रेटरी PHF के वारंट जारी हुए। साबिक सेक्रेटरी हैदर हुसैन की दरख्वास्त पर अदालत ने राना मुजाहिद को सरगर्मियों से रोका था। राना मुजाहिद बार बार तलब किए जाने के बावजूद अदालत में पेश नहीं हुए। पाक इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का मेला सजने को तैयार। इंग्लैंड की टीम रात गए मुल्तान पहुंच गई। ऑलराउंडर बेन स्टोक्स इंग्लिश टीम की क़यादत कर रहे हैं। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान सीरीज का पहला टेस्ट मैच 7 अक्टूबर से मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। ICC विमेंस T20 वर्ल्ड कप कल से UAE में शुरू होगा। 17 रोजा इवेंट में 10 टीम्स के दरमियान 23 मैच खेले जाएंगे। कौमी टीम में इफ्तिताही मैच कल श्रीलंका के खिलाफ खेलेगी। चाबहार जीप रैली पाकिस्तानी ड्राइवर जैन होत ने जीत ली। ईरान के साहिली शहर में बैनुल अक़वामी जीप क्रॉस रैली का इनेकाद। मोटर स्पोर्ट्स के शौकीन ड्राइवर्स ने सलाहियतों का मुजाहिरा किया। गवादर से ताल्लुक़ रखने वाले जैन होत हब और गवादर जीप रैली का टाइटल भी इससे पहले अपने नाम कर चुके हैं। और चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद के मत्ता, इनका यौम पैदाइश ना भूले। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के पहले सुपरस्टार वहीद मुराद की 86वीं सालगिरह। वहीद मुराद ने कामयाब फिल्मों के रिकॉर्ड कायम किए।